रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल टॉपिक में से ना एक क्वेश्चन कंपल्सरीली एग्जाम में पूछता ही पूछता है। अभी एग्जैक्टली चैप्टर क्या है, कितने जर्नल एंट्रीज है, कौन से एंट्रीज है, वो सब डिस्कशन करेंगे। मैं आपको इस चैप्टर का 3 से 4 क्वेश्चन खाली दूंगा, उतना कर लो आराम से। आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो एग्जाम में, और 50% पासिंग मार्क तो इसी चैप्टर से आपको मिल जाता है। थ्योरी क्वेश्चंस रहेगा तो जब लोग आज डिस्कशन करेंगे वो थ्योरी क्वेश्चन में भी हेल्प होगा और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने में हेल्प होगा। एग्जैक्टली रिडम्पशन प्रेफरेंसेस का मीनिंग यहाँ पे क्या है, तो सर जो ही प्रेफरेंसेस का पैसा हमने लिया हुआ है एज अ कंपनी लोगों से, अब उनका पैसा हम रिफंड कर रहे हैं, रीपेड कर रहे हैं, ये मीनिंग होता है बेसिक आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। शेयर्स का मीनिंग हमें पता ही है सर, टोटल शेयर कैपिटल के छोटे से पार्ट को हम शेयर्स बोलते हैं, जिसके दो टाइप के शेयर्स हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। दो टाइप के वैल्यूज होते हैं, एक होता है मार्केट वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। अगर मेरा शेयर केवल 10 रुपये है बट उसको मार्केट वैल्यू 9 रुपीज़ है, मतलब मैं इशू 9 रुपीज़ में कर रहा हूँ, रिडीम 9 रुपीज़ में कर रहा हूँ, रिडीम बोलूंगा मैं यहाँ पे, रिडीम 9 रुपीज़ में कर रहा हूँ, मतलब मैं 1 रुपये कम में कर रहा हूँ, इसको कॉल्ड एज डिस्काउंट। अगर ज़्यादा मैं कर रहा हूँ तो प्रीमियम, सेम में कर रहा हूँ तो एट पार बोलेंगे हम उसको, ठीक है। फिर सर ये प्रेफरेंस का मीनिंग है, प्रेफरेंस और इक्विटी में डिफरेंस सबसे बड़ा यही होता है कि प्रेफरेंस और इक्विटी में जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो पहला पेमेंट प्रेफरेंस को होगा, उसके बाद इक्विटी को होगा, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल राइट्स इसके पास होते हैं। ये इसके टाइप से सर कुछ 8 टाइप से, जिसमें से ये वाला अब रियल लाइफ में इशू नहीं किया जाता है, ठीक है। ये उससे कुछ टाइप से सब थ्योरी में आप यूज कर सकते हो इन चीज़ों को। ये एक्चुअल मीनिंग है रिडम्पशन प्रेफरेंस का। रिडम्पशन प्रेफरेंस का कोई भी थ्योरी क्वेश्चन है तो उसमें आप ये चीज़ें इनपुट कर सकते हो। सिंपल वर्ड है रीपेमेंट का, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस का मीनिंग क्या है सर, रीपेमेंट ऑफ रिडम्पशन प्रेफरेंशियल कैपिटल अमाउंट आफ्टर कंप्लीटिंग ड्यूरेशन और मैच्योर डेट टू द प्रेफरेंशियल होल्डर। जो भी प्रेफरेंशियल होल्डर है उनको वापस पेमेंट करना ही हम क्या बोलेंगे, रिडम्पशन प्रेफरेंशियल। कंडीशन ध्यान समझना, पहला कंडीशन वो फुल्ली पेड होना चाहिए, मतलब क्या 10 का शेयर सामने वाले सिर्फ 9 पेमेंट किया नहीं चलेगा, फुल्ली पेड ही होगा तो ही रिडम्पशन होगा, अदरवाइज रिडम्पशन नहीं होगा। जो रिडम्पशन हम करेंगे उसके लिए फंड कहाँ से यूज़ करेंगे, वो फंड हम रिजर्व, फ्री रिजर्व में से यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर नया फ्रेश इशू मार्केट में इशू के यूज़ करेंगे। अब एक होता है फ्री रिजर्व और एक होता है अनफ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब ये सारे रिजर्व जिनको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अनफ्री मतलब स्पेसिफिक पर्पस के लिए फिक्स होता है, जैसे कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल रिड्यूस करने के लिए रिजर्व होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम से प्रीमियम देने के लिए रिजर्व होता है, तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, इसको बोलते हैं अनफ्री, जो फ्री नहीं है कहीं भी यूज़ करने के लिए। हमें ये वाला यूज़ करना है सर, ठीक है, ये याद रखना है, इसमें से आप थ्योरी बन सकता है काफ़ी अच्छा खासा। ये इसके स्टेप्स है, एक्चुअली स्टेप्स नहीं है, मैंने स्टेप में कन्वर्ट कर दिया सम को, चैप्टर को, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना हमें इजी हो जाए। सबसे पहले क्वेश्चन चेक करना है कि क्वेश्चन जो है आपका फुल्ली पेड है या नहीं है। अगर फुल्ली पेड नहीं है तो पहले फुल्ली पेड करेंगे, मतलब क्या 10 का शेयर सामने में सिर्फ 8 रुपये मांगा हुआ है तो 2 रुपये और कॉल करके पैसा कलेक्ट करेंगे पहला। फिर रिडम्पशन ड्यू करेंगे। रिडम्पशन ड्यू का मतलब क्या, रिकॉर्ड करेंगे कितना पे करना है, इट्स कॉल्ड एज ड्यू। फिर अगर मुझे कुछ क्वेश्चन में दिया होगा इन्वेस्टमेंट सोल्ड तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड करूंगा। अगर क्वेश्चन बोला है कि मार्केट में हमें फ्रेश इशू करना है, फंड रेस करना है रिडेम्पशन पेमेंट करने के लिए, तो अगर क्वेश्चन में बोला है तो ही ये सारी एंट्रीज आएंगे, अदरवाइज नहीं आएगा। सीआरआर क्रिएट कंपल्सरली, इसका मतलब क्या होता है, हम अलग अलग अकाउंट से पैसा निकालेंगे और एक जगह जमा करेंगे। अलग अलग मतलब फ्री रिजर्व से पैसा निकालेंगे और एक अकाउंट में जमा करेंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग CRR, दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कहते हैं। फिर अगर मैंने सामने वाले से पहले 10 रुपये लिया था बट मैं अभी 11 रुपये पे कर रहा हूँ, मतलब मैं एक्स्ट्रा 1 रुपये पे कर, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम, तो ये पैसा मुझे कहीं से तो लाके एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वही जिसको बोलते हैं प्रीमियम एडजस्टेड। और एट द एंड जो कारनामा हम करने वाले हैं सर वो करेंगे, दैट इज फाइनल अमाउंट हम पे करके खत्म करेंगे कहानी यहाँ पे। ये इसके मैं स्टेप्स कहूँगा, इसी के बेस मैंने जर्नल एंट्री बनाया हुआ है, देखो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख के लीजिए कि यही सब काम देगा, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में। पहला हम कॉल है कि पैसा कलेक्ट करेंगे, इसलिए कैशबैक टू प्रेफरेंशियल कैपिटल। ड्यू के टाइम पे 3 एंट्री सिमिलर है, बस ध्यान क्या रखना है आपको, फिलहाल यहाँ पे 2 ही दिखाया मैंने, डिस्काउंट लिखा नहीं है। अगर पार रहेगा तो प्रेफरेंशियल कैपिटल टू होल्डर, प्रीमियम रहेगा तो मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, 10 लिया था 11 दे रहा हूं, एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, तो मेरे लिए लॉस है, इसने प्रीमियम को डेबिट पर डाल दिया। अगर इन्वेस्टमेंट सोल्ड है तो पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट जाएगा, देखो पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट जाएगा, पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट जाएगा, पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट जाएगा, लेकिन प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ तो नॉर्मल एंट्री।
अगर प्रॉफिट है तो डेफिनेटली एज पर द गोल्डन रूल डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, अगर लॉस हो तो डेबिट में आएगा, बस इतना डिफरेंस है। तीनों भी साथ में नहीं रहेगा, तीनों में से कोई भी एक ही होगा कोई भी क्वेश्चन में अगर रहा तो भी। फिर फ्रेश इशू, अगेन पैसा आएगा शेयर्स जाएगा, पैसा आएगा शेयर्स जाएगा, पैसा आएगा शेयर्स जाएगा। अगर पार पे है 10 का चीज 10 पे तो कोई प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम या रिजर्व कुछ नहीं। अगर प्रीमियम में मतलब 10 का चीज मैं 11 रुपए ले रहा हूं, कलेक्ट कर रहा हूं, ऊपर था पे कर रहा हूं, अभी कलेक्ट कर रहा हूं मैं, तो मेरे लिए बेनिफिट है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में आ गया। डिस्काउंट कम मुझे मिल रहा है तो लॉस होगा। वैसे ये होता नहीं है, आपको मैक्सिमम यही 2 क्वेश्चन में देखने मिलेंगे, ठीक है। फिर वैसे ही सर सीआरआर क्रिएट करना कंपलसरी एंट्री, फ्री रिजर्व टू सीआर। देखो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी क्लैरिटी होगा, तभी क्लैरिटी होगा। इससे पहले तो बस ये चीज समझ कर लिख के बाहर टेक लो, यही एंट्री आपको पूरे क्वेश्चन में घुमाना है। सर फ्री रिजर्व टू सीआरआर, प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम रिडम्पशन, और लास्ट में किसको पे करूंगा मैं, होल्डर को पे करूंगा, कैश एंड मेरे पास चले जाएगा। ये एक छोटा सा बैलेंस शीट, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर बहुत बड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछना होगा तो ये बैलेंस शीट बनाना पड़ सकता है, बहुत सिंपल है। ये पूरा फॉर्मेट, कभी भी बैलेंस शीट आया तो पहले पूरा फॉर्मेट को एज इट इज लिख लेने का, एज इट इज। फिर शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है वो वर्किंग करने का इधर, और 4 ही वर्किंग बनता है, मैक्सिमम 4 ही वर्किंग बनेगा आपका। और 4 वर्किंग कैसे बनेगा मैं क्वेश्चन को तो बताऊंगा आपको मैं, बस इस फॉर्मेट को लिख के ले लो, इस कॉन्सेप्ट को लिख के ले लो, क्योंकि इसी के बेस पे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, सब कुछ कवर करने वाले। बस इतना आपका है जो रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर है। बैलेंस शीट वाला पार्ट में कहूँगा सबसे लास्ट में रखो, अगर नहीं हुआ तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट जर्नल एंट्री वाला पार्ट तो अच्छे से कवर करना ही हमें। बैलेंस शीट का जितना जमता है उतना ट्राई करने कवर करने के लिए मैं बैलेंस शीट के क्वेश्चंस करवा के दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इतने नोट्स हमारे रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स के, होप सो चीज़ें थोड़ा समझा रहेगा। जर्नल एंट्री एटलीस्ट लिख के लेना, बाकी कुछ लिख के लो या मत लो, बट एटलीस्ट जर्नल एंट्री लिख के लेना कि जर्नल एंट्री सामने रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम में काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज जो हमें रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स को सॉल्व करते टाइम पे काफ़ी हेल्प करेगा। तो प्लीज़ ये सारे एंट्रीज एंड ऑल चीज़ें लिख के रखो, रिडम्पशन के कंडीशंस लिख के रखो, आपको थ्योरी में भी काफ़ी हेल्प करने वाला चीज़ है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन अगले वीडियो पे, तो पढ़ते रहिए, पांडा से याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।